अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। हमल ठहर जाने की इब्तदाई अलामात और निशानियां कौन सी होती हैं। तो बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो उन्हें डाउट हो कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, लेकिन कंफर्म करने के लिए अभी वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। तो उनके लिए हम डिस्कस करेंगे कि हमल ठहर जाने की कौन सी इब्तदाई अलामात और निशानियाँ उनके अंदर ज़ाहिर हो सकती हैं। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। हमल की निशानियों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आम ज़िंदगी में भी हो सकती हैं, लेकिन अगर आप 1 या 2 माह से प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही हैं और इंटरकोर्स भी अनप्रोटेक्टेड है तो इस दौरान में इन अलामात का एकदम से आना काफ़ी हद तक प्रेगनेंसी को इंडिकेट कर सकता है। तो इन अलामात में सबसे पहली जो अलामत है वो है स्लाइट स्पॉटिंग। प्रेग्नेंट होने पर जब फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस की वॉल के साथ अटैच होता है तो उस वक्त थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। स्लाइट स्पॉटिंग की तरह होती है, लेकिन ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती। जिस तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग होती है उस तरह की ब्लीडिंग नहीं होती, स्लाइट स्पॉटिंग होती है। ये प्रेगनेंसी की एक इब्तदाई अलामत हो सकती है और यह हमल ठहर जाने के 5 दिन के अंदर अंदर ख़ातून इस किस्म की स्पॉटिंग फेस कर सकती है। लेकिन अगर ये स्पॉटिंग बार बार होती है फिर आपको अपने डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए। सेकंड जो अलामत है वो है क्रैम्पिंग होना, दर्द, जिस्म के निचले हिस्से के अंदर दर्द का एहसास होना। बाज़ ख़वातीन कमर के अंदर भी दर्द की शिकायत महसूस कर सकती हैं। ये क्रैम्पिंग और दर्द जो है वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कि माहवारी का दर्द होता है। उसके बाद जो अलामत है वो है टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना। ओवुलेशन के टाइम जब एग रिलीज़ होता है उस वक्त नॉर्मली फ़ीमेल्स के अंदर बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है जो बाद में नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर जो एग रिलीज़ हुआ है वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है यानी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, फिर वो जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है वो बरकरार रहता है, कम नहीं होता। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बुखार नहीं होता, हल्का हल्का टेम्परेचर होता है, 0.4 डिग्री इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर के अंदर सिर्फ। फिर एक अलामत है नेक्स्ट जो है वो मूड स्विंग्स, यानी आपके मिजाज के अंदर एकदम तब्दीली आ जाती है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है मिजाज के अंदर, एकदम से गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होने लगती हैं, फिर एकदम से तबीयत ठीक भी हो जाती है। ये सारा जो मूड स्विंग्स हैं ये प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरोन्स वगैरह, उनकी वजह से मिजाज के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं। नेक्स्ट जो अलामत है वो है ब्रेस्ट के साइज़ में इजाफ़ा होना, ब्रेस्ट का अकड़ जाना, ब्रेस्ट में तनाव आ जाना या हाथ लगाने पर दर्द का महसूस होना जिसे हम ब्रेस्ट टेंडरनेस कहते हैं। ये भी प्रेगनेंसी के हार्मोन्स जो हैं प्रोजेस्टेरोन्स स्पेशली उनकी वजह से होती है ये अलामत। इसके बाद है मॉर्निंग सिकनेस, सुबह के टाइम मतली का होना, दिल का ख़राब होना या उल्टियाँ आना। ये प्रेगनेंसी की बहुत कॉमन अलामत समझी जाती है, लेकिन ये मॉर्निंग सिकनेस किसी भी टाइम आपको दिन के बाकी हिस्सों में भी उल्टी मतली का एहसास हो सकता है। इसके बाद है टायर्डनेस, थकावट का एहसास होना, कमज़ोरी महसूस करना, थोड़ा सा काम करने पर थकावट हो जाना, तबीयत गिरी गिरी महसूस होना, ये भी एक अलामत है। फिर है फूड क्रेविंग, बहुत ज़्यादा भूख का लगना, लेकिन जैसे ही खाना सामने आए खाना खाया ना जाना, बहुत थोड़ा खाना खा के भी ऐसा लगना जैसे पेट भर गया है, मैदा फुल हो गया है। नेक्स्ट जो अलामत है वो है पेशाब का बार बार आना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अभी आप यूरिन करके बाथरूम से आई हैं, फिर आपको लगता है वॉशरूम जाने की हाजत महसूस होती है, थोड़ा थोड़ा पेशाब आता है और बार बार आता है। उसकी जो रीज़न होती है वो ये है कि जिस वक्त इम्प्लांटेशन हो रही होती है जो ब्लड सप्लाई है वो ज़्यादातर यूट्रस की तरफ सर्कुलेशन होती है, तो इसलिए यूरिन आपको बार बार महसूस होता है कि बार बार पेशाब आ रहा है। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी एक सिम्टम हो सकती है। फिर है हार्ट बर्न, मैदे के अंदर जलन होना, कब्ज़ का हो जाना, मैदा फुल महसूस होना, पेट में ब्लोटिंग होना, गैस जैसे होती है पेट के अंदर, तो ये भी कुछ सिम्टम्स हो सकती हैं हमल ठहर जाने की। इसके अलावा
मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा थूक आना, एक्सेसिव सेलिवेशन, या मुंह के अंदर मेटालिक टेस्ट महसूस होना, ऐसा फील होना कि जैसे आपने मुंह के अंदर कोई कॉइन यानी सिक्का रखा हुआ है, इस किस्म का टेस्ट आना। फिर कुछ ख़वातीन के अंदर जो सेंस ऑफ स्मेल है उसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं, हाइटेंड सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि सूंघने की जो हिस्स है उसके अंदर तब्दीली आ जाती है। जैसे कि आप अगर कोई खाना बना रही हैं किचन के अंदर, किसी एक मखसूस खाने की बहुत ज़्यादा स्मेल आपको आ सकती है, तो ये भी एक सिम्टम हो सकती है। और सबसे आखिर में सबसे बड़ी जो अलामत है, लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है पीरियड्स का मिस होना, यानी महीना ख़त्म होने पर आपको माहवारी नहीं आई और आपकी ड्यू डेट गुजर चुकी है, तो मे बी कि आप कंसीव कर चुकी हैं। लेकिन पीरियड्स का मिस हो जाना, ये बाज़ और वजूहात भी बाज़ औक़ात हो सकती हैं, जैसे कि स्ट्रेस का होना या एकदम से वेट गेन करना या वेट लूज़ करना। इससे भी हार्मोन्स जो हैं उनका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से पीरियड्स मिस हो सकते हैं। तो उस माह के अंदर जिसमें आप कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, इन अलामात में से कुछ अलामात भी आपके अंदर अगर ज़ाहिर हो जाती हैं तो आप ज़रूर ये सोचिए कि मे बी आप कंसीव कर चुकी हैं। लेकिन प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन टेस्ट करने के बाद ही होती है। घर पर भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप अपने यूरिन का या ब्लड का एग्जामिनेशन करवा के प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकती हैं। उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।